Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज एक बार से फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्वेंद्र एलएलबी में। आज मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी का जमानती बनने से पहले जान ले ये बातें। यदि किसी की आप जमानत लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज मैं ये जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जमानती कैसे बना जाता है, जमानती की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जमानती मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं कर पाता है तो जमानती पर क्या जुर्माना ऐड होता है और क्या सज़ा होती है। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फौजदारी मुकदमे में आरोपी जब कोर्ट में जमानत मिलती है, आरोपी को फौजदारी मुकदमे में जब आरोपी को कोर्ट में जमानत मिलती है तो आमतौर पर उससे कहा जाता है कि वह खुद के मुचलके के साथ उतनी ही रकम का एक जमानती पेश करे। तो वह अपने दोस्त या रिश्तेदार को जमानती के रूप में तौर पर कोर्ट में पेश करता है। जो भी जमानती बनता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जमानत की जिम्मेदारी केवल बेल बॉन्ड भरने तक ही नहीं है, जमानती की जिम्मेदारियां उससे भी कहीं अधिक होती हैं। आरोपी जमानत पे छूटने के बाद यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसे कोर्ट में पेश करे, जमानती की यह जिम्मेदारी होती है। क्रिमिनल केस में किसी आरोपी की जमानत देने के साथ अदालत यह शर्त लगाती है कि वह खुद के बॉन्ड के साथ जमानती भी पेश करे। इस दौरान अदालत के सामने आरोपी के ओर से जमानत नामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी की पूरी डिटेल भरी जाती है और साथ में जमानत की राशि भी भरी जाती है और बाकी के इसमें से उतनी ही इसमें जमानत की राशि भी भरी जाती है और बाकी के हिस्से में उसने जिसे जमानती बनाया है उसकी डिटेल होती है, जैसे कि जमानती का नाम, पता, जमानत की राशि कितनी है और वह किसका जमानती बना है। ये सब डिटेल जमानतनामे में भरी जाती है। जमानती को एक हलफनामा देना होता है और उसमें यह बताना होता है कि वह जमानती को कैसे जानता है। अगर वह रिश्तेदार है तो वह कैसे रिश्तेदार है और अगर दोस्त है तो वो कैसे दोस्त है। साथ ही जमानती को हलफनामे में यह भी बताना होता है कि आरोपी पर उसका पूरा कंट्रोल है और आरोपी को अदालत में पेश कर पाएगा। यानी जमानती जो भी जमानत ले रहा है उसे ये भी पूछा जाता है कि उस पर उसका आरोपी पर पूरा कंट्रोल है और वो जो है अदालत में भी टाइम पे पेश कर पाएगा। साथ ही जितनी जमानत की राशि का ऑर्डर होता है उतनी राशि का फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी के कागज भी जमानती के दाखिल होते हैं, जमा करने होते हैं। इस दौरान अदालत जमानती के मौखिक तौर पर सवाल करती है कि कैसे आरोपी को जानता है, आरोपी किस पते पर रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जमानत बेल बॉन्ड को स्वीकार कर लेती है और यदि अदालत को थोड़ा भी शक होता है तो अदालत जमानती के पते का वेरिफिकेशन के लिए कह सकती है और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसके बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी खारिज कर दिया जाता है और आरोपी से इसकी किसी दूसरे जमानती को लाने के लिए कहा जाता है। बेल बॉन्ड जमा करने के बाद जब आरोपी छूट जाता है तब जमानती की जिम्मेदारी शुरू होती है। यानी आरोपी तो जमानत पे छूट गया, अब उसके बाद जिम्मेदारी शुरू होती है जमानतियों की। अगर अदालत की तय तारीख पर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी जमानती की होती है और जमानती को नोटिस जारी कर दिया जाता है जिसने बेल बॉन्ड भरा है। जमानती को अदालत अगर अगली तारीख तक का समय देती है कि उस तारीख तक आप उसे अदालत में पेश करो आरोपी को। यदि जमानती आरोपी को अदालत में पेश नहीं कर पाता है अगली तारीख तक तो उसके द्वारा भी दी गई प्रॉपर्टी के कागज या उसके द्वारा फिक्स डिपॉजिट की गई रकम को जब्त कर लिया जाता है। यदि किसी कारण से प्रॉपर्टी या उसका पैसा, उसका जो फिक्स डिपॉजिट है, उसको जब्त नहीं किया गया है, नहीं होती है, तो अदालत उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है और फिर भी रिकवरी नहीं होती है तो जमानती को सिविल एम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है। यानी यदि रिकवरी फिर भी नहीं होती तो जमानती को सिविल इम्प्रिजमेंट
इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है। सीआरपीसी की धारा 446 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है। एक बार जमानत की राशि जब्त हो जाने के बाद जमानती की जमानत रद्द हो जाती है और आरोपी का गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है और वह फिर भी पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। भगोड़ा घोषित करके कार्रवाई शुरू होती है। जब भी कोई किसी की जमानत लेता है तो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसकी जमानत ले रहा है और जिसकी जमानत ले रहा है उस पर उसका पूरा कंट्रोल है कि नहीं। अगर आरोपी उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसे जमानत की राशि उसकी जब्त हो जाती है और सजा भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी अगर किसी की जमानत लेता है किसी भी आरोपी की तो बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें पहले सोच के समझ के तभी किसी की जमानत लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आरोपी टाइम पे अदालत में पेश नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी जमानती की होती है और उसके द्वारा जमानत राशि जमा की गई है वो जब्त कर ली जाती है और उससे सजा भी हो सकती है। तो ये जानकारी थी जमानती के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर उपस्थित होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।